नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। लेकिन इस मौत ने लापरवाही और प्रशासन की नाकामी और नकारेपन को उजागर कर दिया। करीब 80 मिनट तक युवराज जान की भीख मांगता रहा। प्रशासन, पुलिस सब मौके पर मौजूद थे, लेकिन एक लाचार बाप के सामने बेटा गंदे नाले के पानी में समा गया और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। नोएडा में घने कोहरे की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दलदल में गिरकर मौत हो गई। सोचिए कितना शर्मनाक है। हमारे देश का एक नागरिक सरकार, प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही के भेंट चढ़ गया। सच कहें तो सरकार, सिस्टम और उनके नकारेपन ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मर्डर कर दिया। इसे मर्डर ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि जब वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था, तब नोएडा का सिस्टम उसके सामने खड़े होकर भी सो रहा था। सोचिए, जब हर कोई उसकी आवाज सुनकर तमाशा देख रहा था, कोई बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब वो आखिरी उम्मीद के तौर पर पिता से गुहार लगाया। कहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वो मोबाइल का टॉर्च जलाकर चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। यह सिलसिला करीब 80 मिनट तक चला। पिता बेबस होकर बेटे की टूटती उम्मीद को देखता रहा और बेटा 30 फीट गहरे दलदल में जान बचाने की जद्दोजहद के बीच एक सांस के लिए तड़पता रहा। जबकि युवराज कार के गड्ढे में गिरते ही समझ गया था कि वो मौत के मुंह में घुस गया है, फिर भी वो किसी तरह कार से निकलकर उसके ऊपर चढ़ गया। पिता को फोन करके पूरी घटना को बताया। पिता ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन लेकर आए। इसके बावजूद हर किसी ने सिर्फ तमाशा देखा। युवराज की आखिरी उम्मीदों को टूटते हुए देखा और वो नोएडा प्रशासन की मर चुकी इंसानियत के सामने ही डूब गया। कुछ ही समय में उसकी आवाज आनी बंद हो गई। करीब 2.5 घंटे बाद उसका शव निकाला गया। ये घटना शुक्रवार देर रात की है, जब इंजीनियर युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से गुरुग्राम से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरिका पार्क जा रहे थे। रास्ते में एटीएस ग्रांड के पास कार नाले की दीवार तोड़ते हुए 30 फीट गहरे पानी से भरे दलदल में गड्ढे में गिर गई। सवाल है कि प्रशासन सब कुछ देखकर भी रेस्क्यू क्यों नहीं कर पाया। आखिर युवराज की चीख पुकार सुनकर भी तमाशा क्यों देखता रहा। बेबस पिता रेस्क्यू टीम से गुहार लगाता रहा और रेस्क्यू टीम ने पिता के सामने बेटे को मर जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये हमारे देश में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ न इंसान की कोई कीमत है, न सिस्टम को किसी की परवाह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार, सिस्टम की आंखों का पानी मर चुका है। वरना एक बेटा चिल्लाता रहा, पिता बेटे को बचाने के लिए भीख मांगता रहा और नोएडा का मरा हुआ सिस्टम सिर्फ तमाशा देखता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।